कोई बच्चा है? ये तो काम के लिए है। करती हूँ थोड़ी देर में। निवेश, हाँ जी, गुड इवनिंग अरुण। निवेश, गुड इवनिंग मैम। निवेश ऑफलाइन नहीं आता, इसका ऑडियो ही नहीं है। ओ, तीसरा बच्चा कौन है? हर्षदीप कौर। लड़की है या लड़का? बोलते नहीं सुनते। आज की जनरेशन हाँ निवेश, तुम ऑफलाइन नहीं आते अब? अभी नहीं, छुट्टियों के बाद से आना स्टार्ट करूंगा। अच्छा ठीक है। और ये थर्ड बच्चा कौन आता है? नाम की एक लड़की है। लड़की है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डोंट नो नेक्स्ट वीक तुम्हारी क्लास होगी केमिस्ट्री की, नहीं होगी, पर चलो। राघव, नाक क्यों उठी रहती है? हाँ, ऐसे रहता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, एनी आइडिया? में दिख रहा है ब्लैक कलर विजिबल नहीं है? 40 के होते हैं? वाइट दिखता है? हाँ ठीक है। केमिस्ट्री के आपको टोटल 15 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, ठीक है। 15 रहेंगे, इससे इस बार जैसे 17 क्वेश्चन थे तो रेशो वेरी करता है बायो के साथ। बायो के आपको 10 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बायो का हो सकता है आपको रेशो कम भी हो, ज्यादा नहीं जाएगा, 10 से ऊपर कभी नहीं जाएगा। तो बेसिकली नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, शॉर्ट टाइम के लिए आए हो, सो बेस्ट है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ लो। डन। उसमें आपके सही करने के ना चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। डन। 15 क्वेश्चंस का मतलब क्या है, कितने नंबर? 60 नंबर यहाँ पे है। डन। और 100 नंबर कहाँ से आएगा? फिजिक्स से आएगा। तो वैसे ही तुम्हारा क्या बन गया, रेशो ज्यादा बन गई, ठीक है। अब बात आती है कि कौन कौन से टॉपिक तुम्हें अच्छे से करने हैं, कौन कौन से मतलब डिटेल में पढ़ लो, या तो बोल सकते हो जो उनके मेन मेन टॉपिक्स है वो पढ़ लो, ठीक है। तो पहला बात आती है मैटर। एक मैटर चैप्टर है, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर एंड ऑल मिक्सचर्स वगैरह सारे। डन। उसी में आपका एक छोटा सा अनदर टॉपिक आ जाता है, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, सो ये चीज पढ़नी है। डन। दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑलवेज यहाँ से 2 क्वेश्चंस रहते हैं, बट पिछले 2 पेपर में नहीं, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है। मैटर से भी ऑलमोस्ट आपको 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अगर बात करूं कार्बन की, कार्बन पे आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं। देन थर्ड, रिडॉक्स रिएक्शन। वैसे तो हर बार एक क्वेश्चन आता था, बट जैसे रिडॉक्स में मैं एक और चीज ऐड कर देती हूँ, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन दोनों टॉपिक को साथ में पढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको राउंड अबाउट अब रहते हैं 2 से 3 क्वेश्चंस, ठीक है। मेटल एक्टिविटी सीरीज डायरेक्ट आ जाएगी, या कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस कर रही है, रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन रहता है आपको,
टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन आएगा पक्का। क्या हो रहा है? अधीर करना पड़ेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे एक क्वेश्चन होगा। डन। 2 2 4 2 6 2 8 9 अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन होगा पे। सोप्स, डिटर्जेंट्स, जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, वहां से क्वेश्चन आता है 1 या 2। ठीक है, जैसे इस बार आपको सीमेंट पे था, सोप्स पे था। डन। ऐसे फर्टिलाइजर पे आ जाता है, एलओएस पे आ जाता है, पेंट्स पे, या फिर बोल सकते हो ग्लास पे। ठीक है, तो इन सब में से राउंड अबाउट 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, एक तो पक्का आएगा, ये तो गारंटेड है। बट ऑलमोस्ट छोटे छोटे टॉपिक है, इतना बड़ा सोचोगे कि बड़ा बड़ा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक दिन में ऑलमोस्ट ये आधे से ज्यादा कवर हो जाते हैं। डन। पॉलीमर्स रह गया, वो भी कर लेना नोट। हाँ, कर तो मैं सभी से रही हूँ। ओके, सो आपके कितने हो गए? 2 हुए अभी। मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर है ना, 10th में पढ़ा होगा। वहां से डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, एसिड बेस आएगा ही आएगा क्वेश्चन, और आते हैं इजी वाले क्वेश्चन। ठीक है, इस बार आपको 2 क्वेश्चन है। जैसे सेब को काटा है, ब्राउन कलर चढ़ गया है, तो उसके कलर को क्या करना है? खत्म करना है। तो क्या चीज यूज करेंगे? अब एप्पल में क्या होता है? लोहा होता है, आयरन होता है। आयरन वहां पे ऑक्सीडाइज होता है, क्या होता है? जैसे लोहे को जंग लगता है, वैसे ही वो भी ब्राउन कलर का हो जाता है उस वजह से। अब उस चीज को खत्म करना है। मैंने 20 बार बोला है, तुम्हें पहले भी पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टाइम, उधर सुबह वाली में। नहीं थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थे, नहीं थे। जो भी जंग होता है वो बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक। अब उस जंग को खत्म करने के लिए हमें क्या चीज लेनी पड़ेगी? एसिड लेना पड़ेगा। तो हम एसिड क्या लेते हैं? तो वहां पे जो पड़ा होगा वो टिक करेंगे। वहां पे लेमन जूस पड़ा था, तो आंसर ये था। ठीक है, फिर आपका डायरेक्ट एसिड पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? एसिड। कि बी स्टिंग में कौन सा एसिड है, या टोमेटो में कौन सा है, या कौन सा किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे से क्वेश्चन आते हैं, तो ये इजी होते हैं आपका पढ़ने के लिए। हम्म। चलो अब शुरू करते हैं पहला टॉपिक, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? इस बार भी आपको यहाँ पे एक छोटी सी रिएक्शन पढ़ाई जाती है, वहीं से क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस तो क्या होते हैं? और छोटी छोटी चीजें, जैसे कौन सी गैस कहाँ पे यूज की जा रही है। ठीक है, लाइफ जैकेट में कौन सी गैसेज है, ऐसे वाली चीजें ये पढ़ो, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन अब ज्यादा आ रहे हैं एज कम्पेयर टू सब्जेक्टिव नॉलेज जो तुम्हारी +1 +2 वाली है या फिर 10 तक है। उससे ज्यादा वो डेली लाइफ में जो चीजें हो रही है उन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं अब। ठीक है, सो वो चीजें धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दो, एंड तक सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जल्दी जल्दी बोलो। ओके, और ओके नेक्स्ट। ओके, हाँ अरुण। हाँ अरुण, फिजिकल केमिकल चेंजेस पढ़े हैं कभी? तो बोलते हैं सो रहा है। चलो अपने कैमरास ऑन करो, निवेश, अरुण, जल्दी करो। ये भाग गया कहीं। निवेश ने किया है, अरुण ने नहीं किया। निवेश, अरुण का नंबर है? नो मैम, मेरे पास नहीं है मैम। मैं अब बंद कर दूं ना? माय माइक इज नॉट वर्किंग। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, सुनो,
फिजिकल चेंज यानी कि जहां पे सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। जैसे तुम किसी चीज को काट रहे हो यानी कि उसकी शेप पे फर्क पड़ रहा है, जहां पे तुम बस उस चीज की शेप, साइज या फिर स्टेट पे क्या करो, चेंजेस लाओ, तो वो होते हैं फिजिकल चेंजेस। याद रखना फिजिकल चेंजेस में यू विल गेट सारा ही है। पेन चला रहे हो, हाथ से रेजर चलेगा, रेजर चला रहे हो हाथ से पेन चलेगा। हाथ से पेन चलेगा, अगर पेन की इधर रखा ना तो हाथ से रेजर चलेगा, और इरेजर की इधर रखा तो पेन हाथ से पेन चलेगा। अच्छा उल्टा है, ठीक है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। यहाँ पे कभी भी आपको नई चीज नहीं मिलती, तो बस ये देख लिया करो कि स्टेट में चेंज आ रहा है या फिर कोई नई चीज बन रही है। जब भी नई चीज बनेगी ऑलवेज केमिकल चेंज में होगा वो। रिएक्टेंट से आपको पता है ऑलवेज क्या बनते हैं, नई प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि यू विल गेट न्यू सब्सटेंसेस हियर। आपको हमेशा यहाँ पे नया सब्सटेंस मिलेगा ही मिलेगा। डन। पुराने सब्सटेंस का मतलब क्या है, बेसिकली आप बोल सकते हो जो कॉम्पोजिशन ऑफ पार्टिकल है वो क्या रह रही है, सेम रह रही है। कॉम्पोजिशन ऑफ पार्टिकल रिमेन्स सेम। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं जैसे आइस और पानी। बर्फ पानी से तो बनती है, बस बर्फ क्या है, पानी का सॉलिड स्टेट है, और आइस को अगर बाहर निकालो तो वो क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी। अगर ढंग से सोचो तो ये जस्ट टेम्परेरी कंडीशंस है। जब तक तुम उसको फ्रीजर में रखोगे, ठंडे टेम्परेचर पे रखोगे, तब तक ही आइस रहेगा, अदरवाइज क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, ठीक है। सो दीज चेंजेस आर टेम्परेरी नेचर। कैसे होते हैं ये, इनको टेम्परेरी चेंजेस भी बोलते हैं। डन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नया सब्सटेंस बन रहा है यानी कि कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। किसी को कोई भी डाउट आता है पूछ लेना साथ के साथ। कॉम्पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स चेंजेस। डन। ओके, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं मिल्क टू कर्ड। मिल्क से दही बनता है, हाँ, क्या दही से दूध बनता है, कभी नहीं बनता ना। सो हमेशा याद रखना, यहाँ पे हमें एक तो नई चीज मिली है, दूध अलग चीज है, दही अलग चीज है, दोनों का क्या है, टेस्ट वगैरह सब डिफरेंट है, और ये चेंजेस कभी भी पीछे नहीं किए जा सकते, बैक नहीं किए जा सकते। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो कि दीज आर इरिवर्सिबल इन नेचर। तो कई बार ना वहां पे ऑप्शन में ये पड़ा होता है इरिवर्सिबल चेंज, तो यानी कि दे आर आस्किंग फॉर केमिकल चेंज, ठीक है। और फिजिकल चेंज कैसे थे, बार बार आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, यानी कि हम बोल सकते हैं दीज आर, सारे फिजिकल रिवर्स होते हैं। क्यों, टेयरिंग ऑफ पेपर। टेयरिंग ऑफ पेपर, बाद में उसको रिसाइकल करके आप फिर से इकट्ठा कर सकते हो। अच्छा, मतलब बस सब्सटेंस है। सब्सटेंस पेपर पेपर ही रहा, ठीक है। अगर आप उसको जला दो, ऐसे कभी पेपर नहीं बना सकते, चाहे तुम उसकी रिसाइकलिंग कर दो, कुछ कर दो, नहीं बनेगा, ठीक है, वो चीज। सारे केमिकल चेंज रिवर्सिबल। हाँ, सारे सारे केमिकल चेंज रिवर्सिबल। नॉर्मली रिवर्सिबल है, एक बार प्रोडक्ट बन गया है तो बन गया है, बट वो रिएक्शंस होती है रिवर्सिबल रिएक्शंस, दैट इज अनदर थिंग। उसके लिए तुम्हें कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। बना सकते हो, जैसे अमोनिया बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिक्सचर से, हाँ, शुगर से फिर से शुगर शुगर बनती है, फिर तो वाटर अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है, शुगर मिक्स कर देते हैं वो। डाइजेशन ऑफ फूड बोल रहे हैं, दैट इज अनदर थिंग ना। बना प्लांट रहे हैं, तोड़ हम रहे हैं, ठीक है तो रिवर्सिबल, एक दूसरे के उल्टे हैं वो, बट कंडीशंस अलग है, ठीक है। तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन चाहिए, और बनते टाइम क्या होता है, सनलाइट चाहिए, ठीक है। तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। कंडीशंस वेरी करती हैं। चलो, अब मेन चीजें जो तुम्हें याद रखनी है, हाँ, फिजिकल चेंजेस याद रखना, ये कैसे होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस। तुम्हें मैं कुछ एक वर्ड्स बताऊंगी जो तुम्हें याद रखने हैं, जो जहां पे आएगा वही तुम्हें टिक करना है, बस ज्यादा कुछ नहीं सोचना।
अब देखो, पहला फिजिकल चेंज कर लो, चलो क्रिस्टलाइजेशन वर्ड सुना है? जब भी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ समथिंग आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आगे कुछ भी लिखा है, आप हमेशा टिक करोगे फिजिकल चेंज, ठीक है? ऑनलाइन किसी को दिक्कत आए साथ के साथ पूछ लेना। क्रिस्टल्स बनना, किसी लीक, हाँ जी अरुण? ओके मैम। ओके, सो किसी भी लिक्विड से आपको सॉलिड बनाना है, उसको बोलते हैं क्रिस्टल बना रहे। डन। क्रिस्टलाइजेशन बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए वर्ड याद रख लो कि क्रिस्टलाइजेशन आता है फिजिकल चेंजेस में। डिसोल्यूशन क्या आएगा? डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ समथिंग। डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिसॉल्व करना। क्या होता है? डिसॉल्व करना। किसी चीज को किसी में घोल रहे हो, मिक्स कर रहे हो। वेदर दो मिक्सचर आ रखे हैं, गो फॉर फिजिकल चेंज, क्योंकि उनको अलग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अलग। और मिक्सचर में कभी भी चीज बदलती नहीं है, सेम रहती है। क्या रहती है? हाँ, नहीं, उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होती, याद रखना, ठीक। एलॉयज जस्ट आपके मिक्सचर्स हैं, वो भी होमोजीनियस मिक्सचर जैसे बोल दिया जाता है, ठीक है? बट उनके बीच में मिक्सचर्स, जहां पे वर्ड यूज हो गया, उनके बीच में बॉन्डिंग ही नहीं होती है। अदरवाइज वो कुछ और बन जाता, मेटल प्लस समथिंग कुछ और बन जाता, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? उसमें बस ये होता है कि ये मेटल इतने रेशो में, दूसरी इतने में, मिक्स करना है गर्म करके, ऑब्वियसली वो क्या बन जाएगी? लिक्विड बन जाएगी। तो गर्म करके मिक्स करके कुछ और बन जाती है, बस। मेटल मेटल्स नहीं बनाती, नॉन मेटल बनाती है, ठीक है? चलो, डिसोल्यूशन आ गया, ठीक है? अगर आपको लिखा आता है मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, लोहे को क्या बनाना? मैग्नेट बनाना। डन। ये कब हो सकता है? जब तुम उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। नॉर्थ पोल साउथ पोल जनरेट हो जाते हैं, हमको पता है। और इस चीज को तुम हटा भी सकते हो, या तो मैग्नेटिक फील्ड हटा दो, आफ्टर सम टाइम वो लोहा फिर से बन जाएगा, टूट जाएगी मैग्नेटिक, या तो उसको हीट कर दो। अगर एट ए टाइम ही उसको लोहा बनाना है तो उसको क्या कर दो? हीट कर दो। जो उसकी लाइंस बनती है ना नॉर्थ से साउथ पोल वाली, वो टूट जाएंगे। डन। फिर आता है जैसे चलो, स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड टू गैस, ठीक है? एज पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, बन रहा है मतलब गर्म होके लिक्विड बनेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये बहुत जरूरी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ, सॉलिड से लिक्विड बोलते हैं ना, जैसे आइस मेल्ट हो रही है, एक तो मेल्टिंग वर्ड यूज किया जाता है, एक फ्यूजन। क्या किया जाता है? फ्यूजन। ये वर्ड जहां पे दिखे, फिजिकल चेंज, ठीक है? लिक्विड से गैस, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन। तो ये भी आपको अगर कहीं पे दिखे, सो यू विल टिक फिजिकल चेंज। गैस से लिक्विड, यस, कंडेंसेशन, ठीक है? गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंस कर रहे हैं। लिक्विड से सॉलिड, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन बोल सकते हो। वो सब डिसब्लिशन है, डेपोजिशन है वो, ठीक है? सॉलिडिफिकेशन। चलो, और अगर तुम्हें क्या लिखा आ रहा है? सॉलिड से गैस। अब देखो, कुछ एक सॉलिड ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट गैस बनाते हैं, कभी लिक्विड नहीं बनाते, नेवर। और ये तुम्हें डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ओके? और इसको बोलते क्या है प्रोसेस को? नाम याद रखना है, सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे? तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे पिछले से पिछले पेपर में डायरेक्ट था, ड्राई आइस आपका एग्जांपल था वहां पे, ठीक है? किसका एग्जांपल है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉलिड फॉर्म में। हाँ हाँ, ओके, एग्जांपल लिखवा देती हूँ तुम्हें, ठीक है? आई डोंट नो नेक्स्ट वीक क्लास है या नहीं, तो इसलिए देखो, सब्लिमेशन के डायरेक्ट एग्जांपल जो जो लिखवाऊं वो लर्न कर लो। एक तो नेफ्थलीन हो गया, देखिए बॉल्स जो कपड़ों में रखते हैं, कभी भी वहां पे लिक्विड नहीं बनता, वो गैस बन के उसकी स्मेल फैल जाती है हर जगह चाहे। कैम्फर, कपूर जलाते हैं ना, जैसे घी को जलाए तो वो पहले मेल्ट होता है, बट ये वाला नहीं होता, डन, गायब हो जाता है ये। तीसरा, ड्राई आइस। और ड्राई आइस का मतलब होता है सॉलिड CO2, ठीक है? और ये हमेशा गैस बनती है। आपने देखा होगा, जैसे ये ठेले वाले चले होते हैं ना आइस लेके,
आइस बेच रहे होते हैं, सर पे लेके चले होते हैं कई बार। इतनी गर्मी में भी उनकी वो जो आइस अंदर वो उन आइसक्रीम को जमा के रखती है। तो दैट इज नॉट दूसरी वाली आइस, क्योंकि वो तो पानी बन जाएगी, उनका सारा जो मटेरियल वो खराब हो जाएगा। वो ड्राई आइस यूज करते हैं वहां पे। ठीक है, तीसरी चीज एंथ्रासीन। नेफ्थलीन का भाई होता है ये। किसका भाई होता है? नेफ्थलीन का। सारे नॉन मेडिकल के है ना? सबने बेंजीन देखी है? तो सारे मतलब वो बेंजीन वाले कुछ एक, ये 2 बेंजीन जुड़ जाए तो नेफ्थलीन बनता है, 3 जुड़ जाए तो एंथ्रासीन बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना भाई बहन है तो ये आपस में क्या करेंगे? सबलाइन करेंगे। डन? हाँ, डाइव नहीं नहीं, चलो। एक होता है बेंजोइक एसिड। क्या होता है? बेंजीन पे ये वाला एसिड, तो ये भी आपका क्या करता है? सबलाइन करता है, बेंजोइक एसिड। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, बस नाम याद होना चाहिए। अच्छा, ऐसी कौन सी नॉन मेटल है विच सबलाइन? वेरी गुड, याद रखना आयोडीन। ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो सबलाइन करती है? दैट इज आयोडीन। थोड़े से सॉलिड फॉर्म में होती है, इसकी फ्यूम्स निकल रही होती है, जैसे इसको गर्मी मिलेगी तो डार्क पर्पल टाइप का फ्यूम मिलती है, और ये होता भी लस्ट्रस है। ठीक है, चमकने वाला होता है ये थोड़ा। तो ये भी इसकी क्या है? नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन है ये। ओके, कुछ तो रहता है। यस, 2 रह गए। एक मेन ये पूछा जा चुका है, नहीं, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, हाँ, ये सबलाइम होता है, अमोनियम क्लोराइड। ये मिक्सचर्स में पूछा जा चुका है। डन? अब देखो, मिक्सचर में भी इनका बहुत यूज है। ये वर्ड तुम्हें जहां पे भी दिखेंगे तुम्हें सिर्फ सब्लिमेशन टिक करना है, नथिंग एल्स। कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये दिख रहे हैं तो बस गो फॉर इट। डन? ओके, एक अनदर HgCl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड बोलते हैं इसको, मर्क्यूरिक क्लोराइड। ये भी सबलाइम होता है। डन, सारे हो गए। चलो, तो याद रहेंगे। ओके, अब आते हैं दूसरे पे। गैस से सॉलिड भी बनता है। ठीक है, जिसको बोल देते हैं हम इसका उल्टा सब्लिमेशन का, डी सब्लिमेशन बोल देते हैं, रिवर्स सब्लिमेशन बोल देते हैं, और लास्ट नेम जो आपको याद रखना है दैट इज डेपोजिशन, या डिपोजिशन भी बोल सकते हैं, ऑल अप टू यू। ठीक, ओके, एग्जांपल्स। ये ऐसे नहीं बनते। हाँ, ये एग्जांपल में उसके ये तो आएगा, कैंपर तो आएगा, और नेफ्थलीन भी आएगा। कैंपर और आयोडीन, कैंपर किसी तरीके को वेरीफाई करता है तो गैस से वो वापस हो जाता है, वो रूई जिसमें लगाते हैं ऊपर। हाँ, एक वो आता था, हाँ, गर्म करके उसको चाइना डिश में फिर ऊपर लग जाती है वो। हाँ, ये सारे ही हैं। ये वो मिक्सचर उसके हैं, ये मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन मेथड्स है। हाँ, ये आपको 11th में 10th में ही आई थिंक, है ना? है ये, पर चलो ठीक है, बट CO2 अगर आप बोलोगे तो इसमें नहीं आएगा। उसको पहले लिक्विफाई किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है? सॉलिड बनाया जाता है। ठीक है, वो ऐसे नहीं बनता। हाँ, बोलो बोलो। एक होता है सूट, जो एग्जैक्ट इसके एग्जांपल्स है। देखो, वो होती है कंडीशन, वो बंद होते हैं, ये नेचुरली बनते हैं। ठीक है, उनमें आपको एक चीज होनी चाहिए कि अंदर ही अंदर, वीकर के अंदर ही जैसे इक्विलिब्रियम बन जाता है ना, वो वैसे में होता है, तब होती है वो कंडीशन। अदरवाइज वो वाले एग्जांपल यहाँ पे नहीं आते हैं। ठीक है, सूट होता है। सूट, व्हाट इज सूट? चिमनी। हाँ, जैसे ये चिमनी है मान लो, आफ्टर सम टाइम तुम देखोगे ये कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। जैसे सालों जैसे नीचे आग जलाते रहोगे तो जो धुआं निकलेगा वो क्या होता है? ऊपर चिपकता रहता है। तो जो धुएं में आपको पता है अनबर्न कार्बन के पार्टिकल जाते हैं, दैट इज सूट। उसको क्या बोलते हैं? सूट बोलते हैं। और सूट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, C60। ठीक है, सूट के अंदर हमें मिलता है फुलरीन। क्या मिलता है? हाँ, फुलरीन मिलता है। डन? चलो, अब नेक्स्ट करते हैं। एक होता है फ्रॉस्ट। ये क्या होती है?
बाहर मिलती है ना खुद ब खुद। सर्दियों में देखा होगा, पहाड़ियों में तो देखा होता है, वैसे आइस फॉर्म में होता है। जैसे कई बार होता है पत्तों पे ही ऐसा लगता है कि ये बूंद है, बर्फ जम गई है, तो एक्चुअल में वो बर्फ नहीं है, वो क्या है, फ्रॉस्ट है। जैसे वाटर वेपर्स हर जगह होते हैं, हमको पता है। मान लो सडन ऑफ उनको कहीं से ठंडा टेम्परेचर मिलता है ना, तो वो सडन ऑफ आइस बन जाते हैं, ठीक है, तो वो इसमें आएगा। डन, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं, दैट इज समझ आए। अब क्या आएगा, आधे एग्जाम्पल हो गए। चलो ठीक है, कटिंग, ये भी लिख लो, बेसिक से है। कटिंग और क्रशिंग वर्ड वहां कहीं पे भी आए, चाहे कटिंग ऑफ हेयर्स की बात हो रही है, कटिंग ऑफ ट्रीज की बात हो रही है, कटिंग ऑफ एनीथिंग विल कम अंडर द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। वो ग्रो नहीं करता, बट वो लकड़ी जो है, पहले भी लकड़ी था, अब भी क्या रहता है, लकड़ी रहता है। ग्रोइंग के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स। लकड़ी लकड़ी रहती है, ठीक है, अभी भी देखो लकड़ी क्या है, लकड़ी है। इसको काट दोगे टेबल टूट जाएगा। अगर टूटने के वे में लेना है तब तो इट इज क्या, इरिवर्सिबल। बट लकड़ी तो लकड़ी है, चीज नहीं खत्म हुई, ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। चलो नेक्स्ट करते हैं, केमिकल चेंजेस के एग्जांपल बोलो जरा, बाकी मैं फिर बाद में सीधा एक बार सारे लिख दूंगी। हाँ, बर्निंग वर्ड जहां पे भी आएगा, जलना, यानी कि राख मिलेगी, मिलेगी तुम्हें उस चीज की, और एनर्जी मिलेगी, एंड दैट इज इरिवर्सिबल। तो बर्निंग ऑफ कोल आए, वुड आए, पेपर आ रहा है, एनी फ्यूल, आप बोलोगे केमिकल, ठीक है। कंबस्शन वर्ड दिख रहा है आपको, श्योरली फॉर केमिकल चेंज, सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंज। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड दिख रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन होती है, यहाँ पे रॉड लगा देते हैं, वो रिएक्शन करते हैं, तो मतलब केमिकल रिएक्शन अक्कर कर रही है। क्या सेल में भी तो रिएक्शन से हो रही है केमिकल रिएक्शन? तो रिचार्जेबल का मतलब क्या है, तुम्हारा फोन पहले चार्ज होने का मतलब है पहले वो रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या करेगा, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। बोलते हैं ना 100% होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। ऐसा तो नहीं खत्म एनर्जी को तुम बढ़ा सकते हो विदाउट चार्जिंग, नॉट पॉसिबल, ठीक है। हाँ, डाइजेशन ऑफ फूड, जो बेसिक वाले डेली लाइफ में है वो तो तुम्हें रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगी ना, फोटोसिंथेसिस एंड डाइजेशन ऑफ फूड, और इनकी रिएक्शन सेम होती है, क्या होती है, सेम। देखो कैसे, फोटोसिंथेसिस याद है, फोटोसिंथेसिस पहले क्या चाहिए प्लांट को, प्लांट को चाहिए CO2, जो हम एक्सहेल करते वो ले लेते हैं, और जमीन से क्या लेते हैं, पानी, और किसकी प्रेजेंस चाहिए उनको, अगर सनलाइट नहीं होगी तब तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल। तो ये चार चीजें तो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। बनता क्या है, खाना बनता है, खाने को याद रखेंगे ग्लूकोज, फ्रूट बनते हैं, ठीक है, तो C6H12O6 प्लस कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। ये है किसकी रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस के। अगर इसको तुम उल्टा कर दो, अगर एरो इधर को लगाओ, रिएक्टेंट वो है, प्रोडक्ट ये है, तो डाइजेशन ऑफ फूड, तो क्या बन जाएगा, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, किसी भी चीज को जंग लगना बच्चे, अगर वर्ड दिख रहे हैं तुम्हें, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तो यू विल से ये क्या है, रिएक्शंस है, ठीक है। यस, क्रोजन लिखा हुआ है, रेंसिडिटी लिखा हुआ है, रेंसिडिटी मतलब खाने का खराब होना, खाने का क्या होना, खराब होना, इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन होती है फूड की, क्या होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ, खाने पे जब ऑक्सीजन का अटैक होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं, तो जो खराब हो जाता है, ठीक है। क्रोजन, मेटल के ऊपर ऑक्सीजन या फिर किसी चीज का अटैक, तो क्रोड होना। चलो नेक्स्ट आता है
रस्टिंग ऑफ आयरन कर रहे थे, कैसे लगता है जंग, बताओ। बेसिक रिएक्शन है ये, तुम्हें पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन हो जाती है। कैसे, किसकी प्रेजेंस, बस ये रहा लोहा, लोहे को क्या चाहिए, पानी चाहिए एक तो, हाँ एक्सेस टू वाटर चाहिए मान लो, ठीक है, मॉइस्चर से मिलेगा आपको ये नेचर में, और एयर चाहिए, क्या चाहिए, हाँ एयर चाहिए, डन। और एयर से बेसिकली वो ऑक्सीजन लेता है, क्या लेता है, अब बनता है रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला याद रखना, Fe2O3XH2O, पानी के कितने मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑक्सीजन फिक्स है, 2 Fe 3 ऑक्सीजन को पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर केमिकली पूछूं रस्ट क्या है, दिस इज रस्ट का फॉर्मूला, नाम क्या है इसका, Fe2O3 को बोलते हैं आयरन 3, क्या देखो आयरन लिखोगे और ब्रैकेट में लिखोगे 3, वो भी रोमन में, और ऑक्साइड ऐसा लिखा हो सकता है, ये 3 का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होता है, चार्ज किसी के सर पे, अभी के लिए इतना लर्न कर लो, डन। तो +3 जब भी होगा तो उसका नाम होता है फेरिक, क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। और साथ में पानी के क्या है, मॉलिक्यूल्स, सो यू विल से यस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, याद रहेगा, ठीक है। तो केमिकली रस्ट ये होती है। चलो ये तो बेसिक्स एग्जांपल्स थी, क्लियर है। ऑनलाइन किसी को डाउट है तो पूछो बच्चे। नो मैम। लिक्विड फॉर्म में नहीं सॉलिड, देखा नहीं है तुमने उस पे भी, एप्पल पे भी सॉलिड सा होता है वो, अजीब सा, जितना देर रहेगा उतना। ये वाली जहां पे भी ऑक्सीजन आ गया वो एक्सो होती है, याद रखना, जहां पे भी रिएक्टेंट ऑक्सीजन आएगा वो कैसी प्रोसेस होगी, एक्सो। वैसे भी बॉन्ड बनते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है, केमिकल बॉन्ड के टाइम तुम्हें पढ़ाया नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि एक्सोथर्मिक, याद रखना। चलो फिर कहीं पे लिखा आ रहा है तुम्हारे पास, जैसे अच्छा मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, बताओ जल्दी। पहला पहला फिजिकल है, एनीवन एल्स, किसी का कुछ आंसर हो, मैंने पीईसी लिखा यानी कि फिजिकल चेंज। हाँ जी नेक्स्ट, गंधर्व। ग्रेइंग मतलब बालों का वाइट होना, जैसा होता है ना, वाइट हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, केमिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट, रिपनिंग मतलब फलों का पकना, ठीक है, केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, पहले कच्चे थी अब पक गई है, पकी हुई कच्ची में थोड़ी ना जा सकती है। चलो नेक्स्ट, देखो मेटल कोई भी हीट हो, मेटल क्या हो, कोई भी हीट हो, कैसे मर्जी हो, चाहे आग में करो चाहे जैसे मर्जी करो, वो हीट होने के बाद चमकेगी चमकेगी। तो यहाँ पे भी जो मेटल चमक रही, दैट इज बिकॉज ऑफ हीटिंग या कुछ होकर किया होगा। तो यानी कि ये हमेशा कैसा चेंज होता है, आपने लोहे को गर्म देखा होगा, लोहार के पास पानी में जैसे डालता है वो फिर से नॉर्मल लोहा बन जाता है, तो यानी कि वो फिजिकल चेंज है। हीटिंग ऑफ सैंड, क्यों, सैंड लिक्विड बन जाती है, क्यों ग्लास नहीं बनता, सिलिका नहीं, सिलिका उसमें मिक्स करोगे तो वो वैसे ही लिक्विड बन जाएगा, ठीक है, सिलिका सैंडी होता है। ठीक है, सीमेंट में क्ले यूज की जाती है और ग्लास में रेत यूज किया जाता है, सिलिका। हाँ जी,
से लीक का होता है। ग्लास में सिलिका होता है और सीमेंट में क्ले होता है, क्योंकि क्ले में देखो सिलिका है। सीमेंट में भी होता है। मैं वही तो बोल रही हूँ, सिलिका ही नहीं, इस बार तो मैं यही क्वेश्चन था और इसी में बच्चों ने गड़बड़ की है कि सीमेंट में कौन सा कंपोनेंट आउट ऑफ दीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें सिलिका ऑप्शन था, दूसरा फोर्थ वाला क्ले था, सिलिका करके आया ना, गलत है। इसमें नहीं मालूम। सर 5:30 5:30 कांट बी पॉसिबल, पॉसिबल नहीं, 5:25 मैक्स टू मैक्स। चलो सो वहां पे देखो सीधी सी बात थी, वहां पे तुम्हें करना था क्ले। रीजन क्या है, क्ले में बहुत सारी चीजें होती है, रेत तो होता ही है, वो तो मिट्टी की टाइप है, एक सॉरी मतलब रेत की टाइप है, तो सिलिका तो है, साथ में और भी ऑक्साइड होते हैं, आयरन का, एल्यूमिनियम का, जो कि सीमेंट बनाने के लिए यूजफुल होते हैं, तो वो वहां से क्ले से मिलते हैं, ठीक है, तो वहां पे सिलिका यूज किया जाता है। चलो नेक्स्ट, अब तुम क्वेश्चन का आंसर करोगे। हीटिंग ऑफ विच सब्सटेंस हम्म। चलो बताओ, चार ऑप्शन में से एक, सोच, आराम से सोच। सॉल्ट को हीट करते क्या होता है? वो तो मोल्टन फॉर्म है। मोल्टन फॉर्म का मतलब क्या है, मेल्ट हो रहा है, लिक्विड आ रहा है। हाँ हाँ बन जाएगा सॉलिड। चीन चाशनी देखी है, तो क्या आंसर होगा इसका? यस, हीटिंग जरूरी नहीं है फिजिकल चेंज है, मतलब सिर्फ केमिकल चेंज में ही होती है, वो दोनों में होती है, दोनों में नेसेसरी होती है, ठीक है। तुम्हें ऑप्शन ढंग से देखना है, ऐसी चीजें मत टिक कराना जो सिर्फ लिक्विड बनती हो। क्या बनती हो? नमक लिक्विड में जाता है, शुगर लिक्विड बनती है, कैरेमल बोलते हैं ना, खाते हैं कैरेमल वाली चॉकलेट, तो बेसिकली शुगर का मेल्टेड फॉर्म है। और अगर ड्राई आइस की बात करूं, ये तो गैस बन जाएगा। तो जब भी स्टेट चेंज हो रही है, वी वोंट से कि भाई ये कौन सा है, फिजिकल चेंज है। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, क्या याद है एग्जांपल? CaCO3 फॉर्मूला होता है, जैसे ही तुम इसको हीट करते ही टूटता है, क्या करता है ये? CaO और CO2, और ये वाली चीज सीमेंट में चाहिए होती है, इसलिए इसको लेने के लिए हम सीमेंट में लाइमस्टोन डालते हैं। तो जो छोटी छोटी चीजें साथ में बता रही हूँ वो भी माइंड में रखनी है एंड तक। चलो नेक्स्ट करते हैं। एक देखो अब कैसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं तुमसे पूछ रही हूँ, स्टेटमेंट 1 है तुम्हारे पास, सब्लिमेशन ऑफ हाँ बताओ कौन सी ट्रू कौन सी फॉल्स? देखो ऐसी सी छोटी सी मिस्टेक करोगे पेपर में, है ऊपर नीचे कर दिया। हाँ गंदर, अरुण, निवेश, फर्स्ट फॉल्स है मैम। ओके देखो सब्लिमेशन वर्ड है, वहां पे क्या आना चाहिए था? फिजिकल चेंज, ठीक है। नीचे जब भी एक स्टेटमेंट गलत हो ना, दूसरी पक्का सही होगी, एक प्लस पॉइंट तुम्हारे लिए, डन। और वहां पे ऑप्शन ऐसे ही पड़े होते हैं, पहली गलत है दूसरी सही है, दूसरी गलत है पहली सही है, तो तुम्हें बस अगर एक गलत मिलती तब तो वेल एंड गुड, पर अगर दोनों सही मिलती है तब पंगा पड़ता है, ठीक है, क्योंकि फिर उसमें ढूंढना होता है कि क्या ये एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, तो मोस्टली चांसेस होते हैं गलती करने के वहां पे, ठीक है। अब एक ऐसी रिएक्शन बताऊंगी जिसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
एक जैसे होता है कॉपर सल्फेट 5H2O, पढ़ा है? CuSO4 5H2O क्या होता है ये? ऊपर से कुछ होता है, वो जगह बाहर होता है कौन सा होता है? द ब्लू विंडो हाँ वेरी गुड, दिस इज ब्लू बिट्रॉल, नीला तो होता है याद कर लो, बिकॉज इसका कलर कैसा होता है? ब्लू होता है, नीला होता है, ठीक है। नाम क्या है? CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, और साथ में क्या है? पानी के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। तो अगर जब भी पानी हो तो हम बोलते हैं हाइड्रेटेड, क्या वर्ड यूज करते हैं? हाइड्रेटेड। बहुत बार क्वेश्चन आया, इस बार भी था पेपर में, ठीक है, इसी पे ही, अगर याद हो। इसको हीट करते हैं ना, गर्म करोगे, थोड़ा सा गर्म करोगे तो देखो जहां पे पानी एक्स्ट्रा है पहले वो निकलता है, यहाँ से पानी भाग जाएगा, ये एक्स्ट्रा पानी है, ये निकल गया, माइनस हो गया, क्या बचा? CuSO4। नाउ दिस इज कॉपर सल्फेट बट विदाउट वाटर, विदाउट वाटर, यानी कि डिहाइड्रेटेड वर्ड यूज करोगे, क्या करोगे? या तो एनहाइड्रस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस का मतलब ये होता है पानी खत्म, पानी लॉस हो गया, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट, इसका कलर हो जाता है व्हाइट, कैसे हो जाता है? व्हाइट। डन। अब पंगा एक है कि अगर इस व्हाइट में तुम क्या डाल दो? पानी डाल दो, क्या डाल दो? पानी, तो ये ब्लू हो जाता है, ठीक है। इसको तुम हीट करोगे, यहां से पानी निकलेगा, ये किस कलर का हो जाएगा? व्हाइट का। और जैसे ही तुम इसमें पानी फिर से ऐड ऑन कर दो, ये ब्लू हो जाता है। कैसा चेंज हुआ? यहां तक सिर्फ और सिर्फ कैसा हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। तो याद रखना, अगर ब्लू से व्हाइट तक पूछा जा रहा है तो फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। और इस बार जो तुम्हें क्वेश्चन था वो ये था कि कॉपर सल्फेट है ऑफ ब्लू कलर, उसको हीट करके वो बन गया व्हाइट कलर का, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, मतलब विच लॉस ऑफ, मतलब किसका लॉस हुआ? तो ऑप्शन में H2O पड़ा था, तो वो तुम्हें क्या करना था? टिक करना था। तो ये याद रखना, ये जो होती है कंडीशन, ये किसकी वजह से होती है? सिर्फ और सिर्फ पानी के गेन और लॉस की वजह से, याद रहेगा? ओके। अब तुमने इसको और हीट किया, क्या किया? पानी निकल चुका है, अब इसको और हीट करो, अब ये टूटेगा, अब ये क्या करेगा? CuO प्लस SO3 गैस, ओजोनली SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। SO3 भाग गई, गैस थी उड़ गई, मान लो, पीछे क्या बचा? सिर्फ CuO। इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड। इस रिएक्शन पे 2 बार लगातार एक ही साल में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, सेम ईयर में और स्टेटमेंट में दोनों बार। डन। तो अब सुनो, दिस इज अ ब्लैक कलर, ये CuO जो होता है ये किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। जब भी ब्लैक बन गया ना, जल गया ऐसा समझ लेना, और जलने से कभी भी वापस नहीं आ सकते। तो ब्लैक से ना तो कभी व्हाइट बनेगा, ना ही क्या बनेगा? ब्लू बनेगा। तो जब भी ब्लैक वर्ड यूज हो गया कॉपर के केस में, तो आप बोलोगे वो कौन सा चेंज है हमेशा के लिए? केमिकल चेंज, ठीक है। क्लियर है रिएक्शन? निवेश, अरुण? यस मैम, यस Okay. मैम, Yes, क्लियर ma'am. है। हाँ जी अरुण। Yes, ma'am. अब देखो क्वेश्चन कैसे थे दोनों। जैसे पहली स्टेटमेंट थी, conversion of blue copper sulfate to black cupric oxide is a ठीक है। और नीचे फिजिकल चेंज की डेफिनेशन थी। पहला क्या है? गलत है कि नहीं है? देखो ब्लू से ब्लैक में गया तो इट शुड बी केमिकल चेंज। ये कैसा होना चाहिए था? केमिकल चेंज, बट इन्होंने क्या लिखा है? तो गलत हो गई। पक्का दूसरी सही होती, सही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दैट इज कि ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट से क्या बनता है? व्हाइट कलर का। और यही क्वेश्चन इस बार सोच सकते हो कि रिपीट हुआ है। व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट बनता है ऑन हीटिंग। कैसे बनता है? ऑन हीटिंग, ठीक है। ऑन हीटिंग कर दो, ये लो हीट कर दिया। एंड नीचे था इसका रीजन लिखा हुआ बेसिकली,
So it is due to loss of water of crystalline. Both are correct and correct experiment. crystalline Ne राइट ठीक. हाँ दोनों करेक्ट थे और दोनों एक दूसरे की क्या है Right. एक्सप्लेनेशन है. तो ये क्वेश्चन थे. ठीक है तो हो जाएंगे. श्योर हो. फिजिकल केमिकल चेंज क्लियर है. सब कुछ ऐसा भी होता है ना जो दोनों ही होते हैं फिजिकल भी होते हैं chemical। जो दोनों चेंज शो करता है दैट इज ओनली वन, दैट इज बर्निंग ऑफ. और कौन सा है. एक ही है. कैंडल वैक्स तो केमिकल हो. वैक्स केमिकल है. ठीक है वैक्स भरने के लिए जलने के लिए यूज हो रही है. तो जो जल रही है वैक्स वो कौन सा चेंज है. ये जलना यानी कि बर्निंग. सो बेसिकली केमिकल चेंज. बट साइड में हीटिंग की वजह से वो क्या होती है पिघल भी रही है. तो वो कौन सा चेंज है फिजिकल चेंज. दिए में भी यही होता है. हाँ घी का दिया अगर वो चीज आती है फिर वो तो तुम्हें पता ही है कि घी मेल्ट होगा. बर्निंग ऑफ कैंडल तो फिजिकल होगा ना क्योंकि वो थोड़ी वैक्स छोड़ेगी तो फिर से बन सकती है. छोड़िए वैक्स से कैसे बनेगा. वो मेल्ट गैस उड़ गई तो उड़ गई. वो उड़ी की जली है. देखो धागा नहीं जल रहा है वहां पे. जो रोशनी बन रही है ना वो किसकी वजह से बन रही है वैक्स की वजह से. जैसे दिया तभी तक जलता है जब तक उसमें तेल है. उसके बाद वो जल के खत्म हो जाती है. ठीक है वो चीज. तो बर्निंग वर्ड ही बर्निंग है. बर्निंग में केमिकल तो है पक्का. बट साइड में जो चीज मेल्ट हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है ये फिजिकल चेंज भी शो कर. अब एक कंडीशन ये है कि अगर तुम्हें लिखा हो कंबशन ऑफ कैंडल क्या लिखा हो तब क्या टिक करोगे. फिजिकल सिर्फ केमिकल क्या टिक करोगे. सिर्फ कंबशन सिर्फ जलने की बात हो रही है. मेल्टिंग की बात ही नहीं है. सारा वैक्स जल गया. जो जला हुआ पार्ट है उसके लिए कंबशन एक रिएक्शन है. तुमने पढ़ा नहीं कंबशन रिएक्शंस. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज जल रही है तो वो रिएक्शन है. कंबशन वर्ड ही रिएक्शन के लिए यूज हो रहा है. बस बर्निंग तो एक क्या है स्टेट चली हुई है. मतलब तुम एक चीज कर रहे हो बर्न हो रही है कोई चीज. अब साइड में क्या हो रहा है वो चीज तो उसके इफेक्ट्स है तो वो तो काउंट होंगे. डन. तो ये चीज याद रखना. जो छोटी छोटी चीजें हैं वो बता दी मैंने. बाकी कुछ रहता तो नहीं है. लेट मी थिंक. डन क्लियर है. चलिए नेक्स्ट करते हैं दैट इज मेटल चैप्टर. क्या हुआ है ना. चलो बताओ. एनीथिंग that occupies space or has mass. ऐसी चीज जो क्या हो anything that has mass and occupies space. स्पेस का मतलब क्या होता है वॉल्यूम. यानी कि दो कंडीशन होना बहुत जरूरी है. एक मास होना चाहिए और एक साथ में क्या होना चाहिए उसका वॉल्यूम होना चाहिए. अगर कोई चीज मास लेस है या वॉल्यूम लेस है तो दैट इज नॉट मैटर. डन. अब बात आती है स्टेट्स की. ठीक है अब देखो मैटर को दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है. कितने टाइप से. दो. एक फिजिकली और एक केमिकल. केमिकल में हम देखते हैं मैटर के अंदर क्या है. हाँ फिजिकल में हम देखते हैं वो दिखता कैसा है स्टेट कैसी है उसकी. डन. सो सबसे पहले हम करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन. अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने इतना तो बता दिया कि इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर. चलो बताओ फिर कितनी स्टेट्स पढ़ी है. हाँ 5 है और तो 7 भी है. 24 है टोटल है. हाँ वैसे तो बहुत सारी है. इवन कुछ तो 24 से ऊपर भी बताते हैं. तो फिर मेजर 3 है. चलो बताओ फिर 3 ही बता दो. चलो सॉलिड लिक्विड गैस. यस व्हाट इज सॉलिड. अट्रैक्शन हो जाती है. ओके और मूवमेंट जीरो जाती है. टाइनी पार्टिकल्स. नहीं
क्या बोलना जल्दी से बोल। मूवमेंट बंद हो जाती है पार्टिकल्स की। ओके, और From fixed to volume and shape. फिक्स वॉल्यूम एंड शेप, वेरी गुड। और कुछ? और बस? liquid government takes the shape of container in its cell. ओके, और Molecules are not tightly packed. Losing space में भी फंस- ओके, वॉल्यूम होता है गैस का? No fixed. नहीं, no fixed. No fixed volume. गैस की अच्छा ठीक है। सुनो, सॉलिड में देखो पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, बनाए मैंने बहुत पास पास है। डन। अब ये जो क्लोजली पैक्ड चीजें हैं यानी कि एक दूसरे से चिपकी हुई है, और चिपकने का एक ही रीजन हो सकता है कि उनके बीच में फोर्सेस क्या है? strong. स्ट्रॉन्ग है। और कौन सी फोर्सेस? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो भी अट्रैक्शन को, ठीक है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब इस पे क्वेश्चन आया था, बताती हूँ बाद में। वेरी स्ट्रॉन्ग। डन। फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो इतने चिपके होते हैं कि उनके पास जगह ही नहीं बचती है मूव करने की, स्पेस बहुत कम होता है। अब जब मूव ही नहीं कर पाते हैं तो वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं जस्ट, अगर तुम उनको मारोगे पीटोगे वाइब्रेट करेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर शांत हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी वजह से प्रॉपर शेप होती है उनकी, ठीक है, और उसी वजह से वो हार्ड भी होते हैं, और उनका क्या होता है? हमेशा फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो जो इसकी डेफिनेशन बनती है दैट इज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डन। लिक्विड के केस में देखो फोर्सेस क्या आ गई? कम हो गई, वीक हो गई, ठीक है। पार्टिकल इतना थोड़ा दूर दूर है कि वो एक दूसरे के ऊपर से मूव कर पाए। फ्री टू मूव है तो यानी कि वो बहते हैं। वो क्या करते हैं? फिर बहते हैं। देखो ऑब्वियसली ढलान होगी, फिर तो एक लिक्विड दूसरे के ऊपर से क्या करेगा? पास ऑन करेगा, और वो बह के निकल जाएगा। दैट्स व्हाई लिक्विड फ्लो करते हैं। और अगर मैं बोलूं इनका शेप, वॉल्यूम, Volume fixed होता है. वॉल्यूम है फिक्स। देखो कैसे, एक गिलास का पानी है, फुल गिलास भरा तुमने, उसको पतीले में डाल दिया, पतीला भर जाएगा? उसमें कितना पानी होगा? एक, जितना ही गिलास में था, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि इनका वॉल्यूम क्या होता है? हमेशा फिक्स्ड, बट नो फिक्स्ड शेप। जिस कंटेनर में डालोगे उसी की शेप ले लेंगे। तो गैसेस का कुछ भी नहीं होता, गैसेस का नो शेप। No volume, no fixed. ये हंसा या छींका? अच्छा, No volume, no fixed. नो शेप, नो वॉल्यूम। और अगर फोर्सेस की बात करूं, काइंड ऑफ नेग्लिजिबल ली जाती है, वेरी वेरी वीक। ये एक दूसरे को खींचना ही नहीं चाहते, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई कहाँ जा रहा है। डन। अब गैसेस की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बोल सकते हैं ना तो इसका कोई फिक्स शेप होता है ना फिक्स वॉल्यूम होता है। ऐसी प्रॉपर्टी बताओ, जैसे मैं अगर बोलूं कि अगरबत्ती तुम रूम में जला रहे हो तो वो बगल वाले रूम में कैसे उसकी खुशबू आती है? क्यों फैलती है? कौन सी प्रॉपर्टी है वो? परफ्यूम तुम खुद लगाते हो, खुशबू दूसरों को क्यों आती है? बताओ जल्दी। Spread हो जाता है. कौन सी प्रॉपर्टी है वो? नाम बताओ उसका। काइनेटिक। हाँ, जल्दी जल्दी। गंधारो। अच्छा, वो तो कुछ और था. क्या मतलब उसने और भी दिया? डिफ्यूजन नहीं, डिफ्यूजन सुना है? डिफ्यूजन प्रॉपर्टी, गैसेस के पास ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें ये मूव करती है हमेशा। क्या करती है? मूव करती है। दे मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू, डन। तो ये चीज याद रखना। हो सकता है कई बार वर्ड लिखा होता है तो हमें पता नहीं होता, माइंड में नहीं होता, उस टाइम ध्यान नहीं होता। तो डिफ्यूजन वर्ड दिखता है तो दैट इज रिलेटेड टू गैस। मान लो कहीं पे गैसेस का कंटेंट बहुत ज्यादा है तो वो फटाफट दूसरी तरफ भागेंगी जहां पे कम है। इसी वजह से जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है, हर एटमॉस्फेयर में इक्वली फैली होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे पेड़ नहीं है तो हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हो रही है? चलो अब डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी आपको क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये पूछा जा चुका है। और थर्मल कंडक्टिविटी,
थर्मल एनर्जी आपको बताना है सॉलिड लिक्विड गैस में किसकी ज्यादा होती है, डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड तो बेटा पर गैस मैं बोल रहा था क्या डेंसिटी लिक्विड की सबसे ज्यादा होती है क्यों? वाटर 40 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड इन जनरल बोल रहे हैं स्टेट्स वाटर के कम, अच्छा उस वाटर के कंपैरिजन में अगर लोहा उसके सामने रख दो तो किसकी होगी डेंसिटी ज्यादा? हाँ तो फिर वो लिक्विड में है, ठीक है। हाँ मर्क्यूरी, दैट इज एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सॉलिड में देखो पार्टिकल बहुत पास पास थे, घने थे, ठीक है। उतने ही एरिया में मैंने गैस के सिर्फ 3 पार्टिकल बनाए थे, तो यानी कि कौन घना है सबसे ज्यादा? सॉलिड। कंप्रेसिबिलिटी ये पूछा जा चुका है एज इट इज, जिसको प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज गैस। सॉलिड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेस कर लो। अभी इमारत पे खड़े हो, ऐसा नहीं तुम्हारे पैर चलने से इमारत टूट रही है, नहीं ना। चलो नेक्स्ट, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ये कितना कंडक्शन है थर्मल वर्ड मतलब हीट। हीट कौन कंडक्ट करता है अच्छे से? अब हीट कंडक्टिविटी के लिए याद रखना, और साउंड कंडक्टिविटी भी याद कर सकते हैं ऐसे ही। कोई भी दिक्कत पास होना बढ़िया एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को वो चीज पास ऑन करेगा, क्या करेगा? कंडक्शन अच्छे से होते हैं सॉलिड क्या लिक्विड तो नहीं है, की सॉलिड वाला क्या नहीं, स्पीड का वो थर्मल क्यों नहीं है? नीचे से पानी गर्म होता है, ऊपर पानी गर्म नहीं होता। इसमें तो वो सबसे ज्यादा लिक्विड की नहीं है, सबसे ज्यादा किसकी आएगी? सॉलिड की आएगी, फिर गैस, ठीक है। वो कंडक्शन है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को करेगा, ठीक है। डन, नेक्स्ट। थर्मल एनर्जी गैस को Yes, this is the heat energy which is produced by motion. गैस पैनिटी का सबसे ज्यादा तो गैसेस बड़ी जल्दी मूव करती है आज कंपेयर टू किसके? सॉलिड के, तो यानी कि इनकी ज्यादा होती है, ठीक है। चलो वेरी गुड, इतना तो हो गया। ओ भाई अब करते हैं फोर्थ स्टेट, दैट इज द प्लाज्मा स्टेट। हाँ आता है लाइन आ सकती है, जस्ट एक स्टेटमेंट, नथिंग एल्स, ठीक है। अलग से इस पे क्वेश्चन आएगा, या तो हो सकता है कोई बेसिक्स एग्जांपल पूछ लिया जाए, तो वो चीज तो आ सकती है। नहीं अभी तक तो नहीं आया। क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा, छोड़ना है तो छोड़ दो, मैं नहीं पढ़ाती हूँ। चलो क्या होती है प्लाज्मा स्टेट? गैस को गर्म कर देते हैं प्लांट कैसे? हाउ? अगर उसको ज्यादा गर्म कर देंगे हाँ किनेटिक गंधर्व पढ़ी तुमने? एक्सप्लोसिव होती है तुमने ये बोला था 5 होती है। चलो बता। अभी पढ़ाएंगे अभी पढ़ाई नहीं, पहला चैप्टर तो चला गया आई थिंक, है ना। नहीं अभी क्विज टाइम में 10 दिन तुम अभी अभी स्टार्ट हो 10 दिन की छुट्टी पे? आप स्कूल में? कौन से स्कूल में हो? यहाँ पे भी सुबह ही ऊपर वाले बैच में? अच्छा मतलब यहाँ पे सिर्फ एनडीए पढ़ रहे हो? मतलब 11th तो बस मंडे से होगा अच्छा वो मंडे से होगा, ठीक है कोई बात नहीं। ओके प्लाज्मा स्टेट देखो, सॉलिड को हीट करते हैं क्या बनता है? लिक्विड को हीट करेंगे क्या बनेगा? अब गैस को तुम सुपर हीट कर दो, क्या कर दो? बहुत ज्यादा हीट कर दो, वो प्लाज्मा बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? अब बेसिकली होता क्या है, गैसेस के एटम्स ये रहे, मान लो एटम है, दूर दूर होते हैं एक दूसरे से ज्यादा और दूर चले गए, और ज्यादा कम डेंसिटी होगी। बट एट द एंड जब बहुत ज्यादा हीट हो जाता है एटम, तो वो अपने सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जाता है। जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? एटम 3 चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कैरी, प्रोटॉन कैरी, न्यूट्रॉन कैरी, लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो एटम टूटेगा अपने ही चार्जेस में, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये कैसी गैस बन गई? यस आयंस। देखो केमिस्ट्री में प्लस माइनस चार्जेस को क्या बोलते हैं? आयंस। सो अब इस गैसेस में एटम की जगह क्या आ गए? आयंस आ गए, तो इसको बोलेंगे हम आयोनाइज्ड गैस। और ये जो आयोनाइज्ड गैस है ये चमकती है, क्या करती है? ये
चमकती है, और इसी चमकने वाली स्टेट को बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। एग्जांपल्स, वो कैथोड रे ट्यूब में जन गैसेस को थोड़ा हीट करते हैं, वो किसको हीट करते हैं? इसको इलेक्ट्रिसिटी पास वो किसको हीट करते हैं वहां पे? कैथोड रे हाँ, इसमें क्यों? हाई वोल्टेज के थ्रू कोई चीज हीट नहीं होती? तो वो गैस क्या होती है वो हीट? मैं ये पूछ रही हूँ, क्या होता है वहां पे हीट, बताओ। तो इलेक्ट क्या होता है वहां पे इलेक्ट्रोड्स हीट होते हैं, जहां से रेडिएशन निकलती है बाद में। चमकने के बाद, यानी कि हीट करने के बाद, कोई भी मेटल है या रॉड है, कुछ भी है, तो वो रेडिएशन छोड़ेगा छोड़ेगा। जैसे लोहा छोड़ता है, लोहे को हीट करते हो, चमकने लग पड़ता है। व्हाट इज दिस? प्लाज्मा में आते हैं एग्जांपल सन एंड स्टार्स। इनमें, हाँ, इनमें क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। क्या होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन। चलो रेडियोएक्टिविटी की टाइम बढ़ाऊंगी तब बढ़ाऊंगी। कौन सी गैसेस की वजह से होता है? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन। कौन? हाइड्रोजन्स मिलके हीलियम बनाते हैं वहां पे। ठीक है, तो दो गैसेस पाई जाती है सन एंड स्टार्स में, हाइड्रोजन एंड, इसी वजह से इनकी अपनी चमक होती है। डन। आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, और एनर्जी से गैसेस भी हीट होती है साथ में, तो लाइट बन जाती है। ठीक है, और अनदर एग्जांपल्स, सर के ऊपर ट्यूब दिख रही है? हाँ, ये जो नाउअडेज ये जो व्हाइट कलर की फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आती है ना, इनमें नियॉन गैस भर के और मर्क्यूरी के वेपर होते हैं। वेपर मतलब गैसियस स्टेट में। अब जब करंट पास होता है तो जो मर्क्यूरी होते हैं उसके वेपर्स बनते हैं, यानी कि गैस स्टेट में, और वो फिर सभी को फिर क्या करता है? हीट करता है। हीट होने की वजह से वो चमकने लग पड़ते हैं। क्यों? जब बल्ब को तुम ऑन करते थे, इलेक्ट्रिक बल्ब देखा, तो वो कैसा होता है? वो कुछ ऐसा, और उसमें ये मेटल लगी है, यहाँ पे मेटल हीट होती है, तुम्हें पता है? टंगस्टन है ना, टंगस्टन हीट होगी, हीट होने के बाद लाइट प्रोड्यूस करेगी। बट दिस इज नॉट द प्लाज्मा, क्योंकि यहाँ पे हम सॉलिड को हीट कर रहे हैं, हमें गैस चाहिए हीट करने के लिए। बहुत जल्दी होता है, ऑन करते वैसे हीट अप हो जाता है, तो यहाँ पे भी यही होता है। करंट इतना ज्यादा है कि ये बहुत जल्दी इसको क्या कर देता है? हीट कर देता है। ठीक, नियॉन बल्ब्स आ गए, छोटे छोटे वो व्हाइट वाले बल्ब्स होते हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट बोर्ड देखे आजकल, तो वो भी यही है, उनमें नियॉन गैस भरी जाती है। ये जैसे चमकने वाले नहीं होते, रात को चमकते हैं दूर से लाइट। अच्छा, बिलबोर्ड। हाँ, बिलबोर्ड, एडवर्टीजमेंट बोर्ड यही है ना, मतलब जैसे निम्बस ने भी लगाया हो बाहर, कभी अंधेरे में बाहर से गुजरो तो देखना ये चमकता है दूर से। ठीक है, तो यही चीज है। अरोरा सुना है? यस, वो तो बहुत इसका तो उससे होते हैं, सोलर स्ट्रोम से। क्या? सोलर स्ट्रोम वैसे तो आसमान दिखता है। हाँ, सोलर स्ट्रोम्स होता है, सोलर स्ट्रोम जो मैग्नेटिक फील्ड की उससे इंटरेक्ट करके तब आती है। एक्चुअल में रीजन ये नहीं है। ये पता है किसे? कॉमेट्स जो टेल होती है उनकी स्ट्रेंथ होती टेल? अच्छा सुनो, अगर मैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलूँ तो होता क्या है, आयनोस्फीयर सुना है? लेयर्स होती है ना एटमॉस्फेयर में, उसमें आयंस होते हैं, वहां पे रेडिएशन पड़ती है जब सनलाइट की, तो उसमें एक रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो और माइक्रोवेव जो होती है, वो वहां पे इनको हीटअप करती है, तो वहां से ये लाइट निकलती है। नहीं, अब मुझे नहीं पता जियोग्राफी में क्या रीजन है, या जियोग्राफिकल में कैसे लिया जाता है, बट एक्चुअल में अरोरा इसी का स्टेट का पार्ट होता है, प्लाज्मा स्टेट का। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। टाइम बताते रहना मुझे। है। 40 सेकंड आने इस पे गलत है? तुम बताएगा नहीं सर, तो वीडियो बनानी है। चलो ठीक है, निवेश अरुण बाकी कल करते हैं। ओके ओके मैम, चलो ठीक है, बाय बाय। मैम।